Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is निशा सबरवाल and आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें क्या क्या करेंगे, हम केमिकल रिएक्शन समझेंगे। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज का जो थॉट है वो है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है। द वर्ड इटसेल्फ, जो इम्पॉसिबल वर्ड है वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल, कि मैं संभव हूँ। ठीक है, तो किसी ने हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम कुछ एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस का एक तो आयरन नेल का एग्जांपल है। आयरन नेल का एग्जांपल या फिर कोई भी सब्सटेंस ले ले, कोई भी चीज़ ले ले आयरन की। ठीक है, अगर उसको हम मॉइस्चर में रख देते हैं, ठीक है, रेनी सीजन में अगर बाहर छोड़ देते हैं तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद एक परत चढ़ जाती है। ठीक है, वो ये स्टेट क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम खाना खाते हैं, खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, क्या है ये, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, समर टाइम पे हम दूध को बाहर छोड़ देते हैं एट ए रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या है हो रहे, दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं कि हम सांस लेते हैं, सांस लेने में क्या है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, तो क्या हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि इनिशियल स्टेज पे जो इनिशियल जो अपीयरेंस थी वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है सबकी। तो ये हम क्या कह सकते हैं कि हाँ रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो whatever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place, right? कि जो केमिकल चेंज हुआ है, जो भी केमिकल चेंज हुआ है वो क्या है, कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, फिर हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं केमिकल रिएक्शंस का। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल देखेंगे तो केमिकल रिएक्शन is in which the bonds are broken within reactant molecules and new bonds are formed within product molecules in order to form a new substance। कैसे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका तो बॉन्ड टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जब हम प्रोडक्ट की साइड जाते हैं वहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इससे क्या है, क्या बन के आया, एक नया सब्सटेंस बन के आया। अभी एग्जांपल लेते हैं CH4 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ से कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया और प्रोडक्ट में जाके क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CO2। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बारी है, हाइड्रोजन एटम आप यहाँ से ब्रेक करके ऑक्सीजन एटम के साथ अपना एक अलग बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बन के निकल के आया, H2O। ठीक है, अब ये कैसे बॉन्ड, ये तो हमने पता कर लिया कौन सा बॉन्ड टूट गया और कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये बताओ कि रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है। हमने ये तो कह दिया कि इधर से बॉन्ड फॉर्म हो गया और इधर बॉन्ड ब्रेक हो गया। कैसे कह दिया, ऐसे ही कह दिया, ऐसे तो नहीं कहना होता। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, जो सबसे पहले हम एरो पे देखेंगे कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट। ठीक है, और एरो के राइट हैंड साइड पे क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्लियर है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने ये देख लिया
कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कौन सा फॉर्म हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड। इधर ऑक्सीजन सॉरी कार्बन का यहाँ से ब्रेक हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। हाइड्रोजन ने इधर से अपना बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2O बना लिया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब फिर से बता दिया इन्होंने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। सॉरी, यहाँ पे टी आएगा। ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में क्या होगा, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस में अपना हिस्सा देते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। और जो नया प्रोडक्ट निकल के आता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जो नया सब्सटेंस निकल के आता है केमिकल रिएक्शन के अंदर वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये रिएक्शन देखी। ठीक है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में, अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, और बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है ये। मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं, ठीक है, जलाएंगे तो किसकी प्रेजेंस में जलाएंगे, हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे। ठीक है, हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, जलाएंगे, तो क्या होगा, क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या किया है इसने यहाँ पे कि अगर हम इसके फॉर्मूले टाइप में देखें, इक्वेशन की फॉर्म में देखें, जैसे Mg है। ठीक है, Mg ने क्या किया, ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्शन करी है। ठीक है, Mg ने, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया है, नया सब्सटेंस फॉर्म कर दिया MgO, जिसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कि प्रोडक्ट होता, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। केमिकल रिएक्शन क्या करती है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बना देती है। ठीक है, अब ये तो देख लिया है, इनमें कुछ ना कुछ तो चेंज आते होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे उसकी स्टेट में चेंज आया है कि नहीं आया। हमने आयरन नेल का एग्जांपल लिया था कि हम रेनी सीजन में बाहर छोड़ देते हैं आयरन नेल को। पहले क्या रहता था कि जो आयरन नेल थी वो शाइन कर रही थी, शाइनी थी। ठीक है, थोड़े टाइम बाद हमने देखा आयरन नेल पे एक ब्राउनिश परत चढ़ गई है। ठीक है, ब्राउनिश लेयर आ गई है। ठीक है, उसके कलर में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, उसकी स्टेट में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, सेकंड इसने कहा कि चेंज इन कलर। ठीक है, यस, कलर चेंज हुआ है इसमें। कैसे, पहले वो शाइनी थी। ठीक है, फिर उसके बाद उस पर एक ब्राउनिश लेयर चढ़ गई, कलर में चेंज आ गया। ठीक है, पहले उसकी स्टेट चेंज हुई, उसके बाद उसका ब्राउनिश कलर आ गया उसके ऊपर, तो क्या हुआ, कलर में चेंज आ गया। ठीक है, अब दूसरे क्या है, तीसरा है सॉरी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे है कि देखो, हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, CH4। ठीक है, उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पर क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और क्या निकला, H2O। ठीक है, वेपर की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से क्या हो रही है, गैस की इवोल्यूशन हो रही है। CO2 क्या है, गैस है। H2O वेपर जो होते हैं, वाटर वेपर्स, वो क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है, किसका, गैस का। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होता है। ठीक है, अब ये बताओ, चेंज इन टेम्परेचर, अगर जब आइस को हम
फ्रीज में रखते हैं, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में लेके जाते हैं वाटर को, तो क्या होगा उसके अंदर टेम्परेचर में चेंज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। ये क्या एग्जांपल टेम्परेचर का कि चेंज हुआ है टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है अभी, केमिकल इक्वेशन वो होती है कि जो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखते हैं केमिकल रिएक्शन को। जैसे हमने इधर मैग्नीशियम को देखा था, तो हमने ये कहा था कि मैग्नीशियम कैसे कैसे रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बताया था। मैग्नीशियम को हम Mg की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, O2 की फॉर्म में, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, MgO की फॉर्म में लिख सकते हैं, MgO की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। आए समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं, हम कंप्लीट इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशंस आर symbolic representation of chemical reactions in which the reactants and the products are expressed in terms of their respective chemical formulae, ठीक है। हम फिर से उसी एग्जांपल पे चलते हैं, मैग्नीशियम वाले पे, सॉरी मैग्नीशियम वाले एग्जांपल पे फिर से चलते हैं। इसने क्या कहा, सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसकी, केमिकल रिएक्शन की। अब वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखा दी है, Mg+O2, ठीक है। इन विच द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्टिव केमिकल फॉर्मूला। हम अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। अब हम जैसे मीथेन है, मीथेन गैस है, ठीक है, उधर ही चलते हैं। मीथेन गैस है, ठीक है, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और क्या बनेगा, वाटर। तो अब देखो इसमें ये तो क्या है, केमिकल रिएक्शन लिख दी हमने, लेकिन हमने अभी बात हो रही है केमिकल इक्वेशन की, केमिकल फॉर्मूले। अब हम मीथेन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मीथेन का अलग फॉर्मूला है, ठीक है। हम मीथेन को लिखते हैं CH4, ठीक है। हम ये तो नहीं लिख सकते मीथेन को CO2 नहीं लिख सकते, और CO2 को CH4 नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते ना, इनका अपना अलग फार्मूला है। मीथेन को क्या क्या होता है, मीथेन CH4, ठीक है। फिर हम लिखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन का अपना है, ठीक है, O2, ठीक है। अब एरो, एरो के बाद क्या है, कार्बन, कार्बन को C से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। डाइऑक्साइड, डाई का मतलब दो, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, CO2, ठीक है, प्लस ये क्या है, वाटर, वाटर को हम कैसे लिखते हैं, H2O, H2O की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। आई समझ में कैसे कैसे हमने केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया। सेकंड है केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स क्या क्या होंगे। केमिकल इक्वेशन के टाइप होंगे, एक तो होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, और एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस में क्या होता है कि जितने एटम्स रिएक्टेंट में प्रेजेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। इधर अनबैलेंस में क्या है, अनबैलेंस में क्या बोलेंगे हम कि नंबर ऑफ देर आर अनइक्वल नंबर ऑफ टाइप ऑफ एटम, ठीक है। रिएक्टेंट में ना, अब जैसे मैं जितने भी मैंने एग्जांपल दिए हैं सब क्या दिए हैं मैंने, अनइक्वल दिए हैं, अनइक्वल एटम्स बताए हैं, ठीक है। मैंने किसी का बैलेंस करके नहीं बताया कि ये इसके Mg के इतने एटम हैं, इधर भी इतने एटम होने चाहिए, मैंने ये तो नहीं बताया। अभी तक मैंने कुछ बताया ही नहीं इस बारे में कि इसके कितने एटम हैं, कितने नहीं हैं, मैंने कुछ नहीं बताया। अभी बात करते हैं
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, जो स्केलेटन रिएक्शन है। ठीक है, अभी देख स्केलेटन इक्वेशन है, जैसे H2 प्लस O2 इधर जाके H2O। अब बताओ ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। ठीक है, अनबैलेंस है। कैसे, ये तो देखो सबसे पहले हम H2 को देखेंगे। H2 में 2 एटम्स हैं। H2 में 2 एटम्स हैं। ठीक है, H के 2 एटम्स हैं। ये ले लेते हैं। ठीक है, इधर मैंने देखा H2O को ले लिया, H2O। ठीक है, H2 प्लस O2, या फिर इसको हमें इस तरह से भी लिख H2 प्लस O2 H2O। ठीक है, अब इसमें क्या कहना बताना है कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं। अभी इसकी बात करते हैं, एच की बात करते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है, इधर 2 हैं। ठीक है, इधर भी 2 हैं। ओ की बात करते इधर, यहाँ 2 हैं। ठीक है, इधर कितने हैं, 1 है। क्या ये बैलेंस है, नहीं है, इक्वल नहीं है। ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो अनइक्वल हैं। अनइक्वल रहेंगे तो क्या होगा, अनबैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मज़े करते रहिए। ठीक है।